सीलन की है जनाब का कमरा देखो कितना वधिया है देखो जनाब का कमरा देखिए कितना वधिया है ये देखो एक साफ बहुत सारा है नहीं किसी फैसिलिटी कराई हो चलो पेशेंट को जाने की मांग करते हो लकी भी दे ये नाराज जेड़ा समझ लो ना मेरा बड़ी छुट्टी बात कर रही नाराज जेड़ा साहब जेड़ा बंदा ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਓ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ऑनलाइन में भी दूसरे विचार है फूल दूसरा अगर 10 किलो का कुछ है या अंदर 10 किलो का कुछ थोड़ा वो नहीं का ड्यूटी चल रही है ड्यूटी चल रही है कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं इधर आओ ये एक्स्ट्रा यार संजीव भी नहीं एक्स्ट्रा हो जाते साहब आकर में ना मेरी आंखें होला साहब आकर एक्सीडेंट नहीं होते कितने हो कितने जो कितने नहीं वो एवरेज कितने होते हो वो ये करो छोड़ो जी चले हो जा छोड़ो पिछले एक महीने तो 10 किलो करवा के 1 महीने कितने हो लेटेस्ट क्या लोग कहने काम करा 70,000 हाँ सर काम करा सर ये काम हो रहा है देखिए सर करने ये करने एक्सरे को ये करने इंफ्रास्ट्रक्चर ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਔਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸ਼ਾਂਤ ਬੜੀ ਸਦਾ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਐਕਸਰੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਲਿਖੋ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਵਾਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ सारे सारा आगे एक्सीडेंट नहीं होता देर में भी कभी इधर सुनी भी ऑन करो करवाओ एक्सरे कहीं करना तो घबरा जाते हैं सुनो आओ कोई बीमार है करा लो बाप के नाम को योग से करके कोशिश चला के चलता चला के हो चलता जनाब भाई क्यों आ रहा है हॉस्पिटल ये जरा सारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ का पुराना हॉस्पिटल है जच्चा बच्चा हॉस्पिटल खोलिया ਇਹਦੇ ਚ 20-22 ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ महात्मा गांधी दी 20-22 ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ हमें बड़ी खुशी हुई कि महात्मा गांधी दी गल करना ਹਾਂਜੀ रीली में 8-10 दिन हुई है मेहनत कर रहे नो सपोर्ट फ्रॉम लोकल ठीक है ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ मैं बात ही करना कर ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਖੁੜੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪੀਟਲ 20-22 ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ बिल्कुल ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬਮਿਆਲ ਜਨਿਆਲ ਨਰੋਦ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ठीक है सर ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਚਲੀ ਜਾਓ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਰੈਫਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 2 ਹੁੰਦੇ 3 ਹੁੰਦੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕਗਾਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ग्रसित लोग हैं यहाँ पर सुविधाओं का अभाव यहाँ पर कहा गया इनके द्वारा आपने भी दौरा किया क्या देखा और किस तरह की डिमांड्स है इनकी सर मैं CMO कठुआ डॉक्टर राकेश मगोत्रा जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं डेपुटेशन लेके आए थे कि महात्मा गांधी अस्पताल जो कठुआ में है पुराना ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था वो जो शिफ्ट हो गया था लेकिन इसके बाद इसको मदर एंड चाइल्ड घोषित किया गया था वो भी बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर MCH को मर्ज कर दिया गया विद न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या GMC आज की डेट में कहें तो दूसरा आ गया कि जो महात्मा गांधी जो अस्पताल ये अब क्या है अभी तक
फ्राम हायर अथॉरिटी जितनी भी मैंने कोशिश की है, ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इक्विवेलेंट बनाया गया था, लेकिन एमसीएच जाने के बाद कुछ एक पोस्टें जो वो काफ़ी खाली पड़ी हैं। स्पेशलिस्ट की भी 3 पोस्टें जहाँ हैं वो भी अभी खाली पड़ी हैं। वो इसीलिए नहीं भरी जा रही हैं क्योंकि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है जीएमसी के साथ मर्ज कर दिया गया है। रही बात कि महात्मा गांधी इस वक्त क्या काम कर रहा है, जी 24/7 काम कर रहा है। 3 डॉक्टर हैं जो 24 घंटे एक डॉक्टर देता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। तो डॉक्टर इज़ अवेलेबल, MBBS जो इसकी बात कुछ कर रहा लोगों हूँ। ने सर यहाँ डॉक्टर्स द्वारा बदसलूकी का इल्ज़ाम भी लगाया, बीपी मशीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्या कार्रवाई उन पे होगी सर? कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ एक स्टाफ मेंबर नाराज़ भी हो गए हैं इसी वजह से, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं। ये ऑलरेडी 1 हफ्ते से काम चल रहा है। 12 तारीख से ऑनवर्ड ये चीज़ मैंने दौरा किया था, इनकी मीटिंग भी ली थी। तो जो इंचार्ज है उन्होंने डॉक्टर साहब को बनाया था, डॉक्टर अंजू शर्मा है, जहाँ पे उनकी भी एक्सप्लेनेशन निकली है। ये डायरेक्टर की भी नॉलेज में है। इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई थी, उसकी भी अभी फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। तो ये सारी शिकायतें जितनी भी आप लोगों की हैं, लोकल लोगों की हैं, जेन्युइन है। और ये चीज़ आगे हम सॉल्व करने की कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना भी स्टाफ जहाँ है वो अच्छी तरह काम करे। 24 घंटे जहाँ काम चल रहा है, डॉक्टर अवेलेबल है, फार्मासिस्ट अवेलेबल है। एक्सरे का जो 10 से 4:30 बजे चल रहा है एक्सरे। ऐसे ही हमारी ECG मशीन बंद थी, बड़े सालों से बंद थी, वो मैंने ठीक करवा के जहाँ चालू करवाई थी, लेकिन उसकी भी बाबू की पोस्ट नहीं है। जो बाबू जहाँ प्रेजेंट लगे हुए हैं उन्हीं को मैंने ट्रेनिंग दी है कि वो खुद करें, क्योंकि लोगों को कुछ न बाहर ना जाना पड़े, एक ECG के लिए GMC ना जाना पड़े। ECG मशीन अंदर है बड़ी। सर अमरनाथ तीसरा- यात्रा आने वाली है, हालत इतनी गंदी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपका जो कमरा है वो चमचमाता, AC लगा, और यहाँ की बात करें तो जगह बिल्कुल जगह ठीक, गंदगी बिल्कुल- फैली है, बिल्कुल पानी- ठीक। पानी के ढेर जो है अंदर लगे हुए नजर आए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रही मेरे कमरे की बात, मेरे कमरे की भी हालत बड़ी खस्ता थी। तो स्टार्ट जो है उसी कॉम्प्लेक्स से हमने किया था, आपने देखा कि वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है। दूसरा नंबर, जहाँ भी हमने कुछ चीज़ें की इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है, इसकी DPR ऑलरेडी मैंने बढ़ा ली है कि जहाँ कम से कम जो अंदर जितनी भी सफेदियाँ उतर रही हैं, जितना भी टूटा हुआ सामान है, पुरानी बिल्डिंग है, उसका रेनोवेशन की जाए। जैसे ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ DC आल्सो, डायरेक्टर आल्सो, और जल्दी ही ये काम शुरू भी हो जाएगा। शहरवासियों ने काफ़ी दिक्कतें सुनाई है, क्या आपके द्वारा चेक रखा जाएगा देर शाम? हाँ बिल्कुल, मैं शाम को खुद भी आता हूँ। और एक नई प्रथा जो मैंने जहाँ शुरू की है कि जहाँ मीटिंग ही कोई नहीं होती थी बाय द इंचार्ज डॉक्टर जो भी थी जहाँ पे, उनको हमने हटा दिया है। उनकी जगह हमने एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर है मेरे साथ, उनको चार्ज दे दिया कि इसका कुछ ना कुछ संज्ञान लिया जाए। और डॉक्टर साहब को हटा दिया क्योंकि वो भी रोस्टर ड्यूटी पे होती हैं। एक दिन आएंगे, 24 घंटे ड्यूटी देंगे, 2 दिन ऑफ हो जाता है उनका, तो शी इज़ नॉट एबल टू हैंडल। तो ये ऑलरेडी हमने DHO साहब को चार्ज दे दिया है। मीटिंग भी हमने स्टाफ के साथ कर ली है। तो ये चीज़ें आगे इम्प्रूवमेंट ही होने वाली है। रही अमरनाथ यात्रा की बात, तो उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि लखनपुर से लेकर लोडी मोड़ तक 5 सेंटर हमने 24/7 खोल दिए। उन स्टाफ को ट्रेनिंग चल रही है। जो भी मेडिसिन होंगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रिक्वायर्ड होगा, ये ऑलरेडी DC साहब की नॉलेज में है, वो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। महात्मा गांधी में भी हमने एम्बुलेंस सर्विस, मेडिसिन का, और जितने भी बेड हैं, जहाँ जितनी स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से 4 ही बेड लग सकते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए ऑलरेडी ये जो बरामदा आप सामने देख रहे हैं, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश की है कि अंदर की सेक्शन कुछ बाहर ले आएंगे और बेड हम एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश बिजली करेंगे। की दिक्कत यहाँ पर होती है लोगों को जो हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि बिजली की हर जगह कट लग रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग आप देखें साथ में, और इसके ऊपर वाला जो फ्लोर है वो मेडिकल कॉलेज के पास है, तो हम सोच रहे हैं कि ये इन्वर्टर पे 24/7 एक ऑसिलेटर सिस्टम भी 20 kV का आता है, वो चीज़ गवर्नमेंट दे रही है हमें, तो वो हम जल्दी इंस्टॉल कर देंगे कि कम से कम ग्राउंड फ्लोर हो। जहाँ जनरेटर की बात है, ऑलरेडी जहाँ जनरेटर एक मेडिकल कॉलेज की साइड से लगा हो वो मेरे अख्तियार में नहीं है। दूसरा जो जनरेटर लगा हो उसका भी संज्ञान लिया गया है, लेकिन जितना भी ये तेल लगता है इसमें, ये हमारे HDF से ही लेना पड़ता है। HDF का मतलब जितने भी आप लोगों को पर्ची के पैसे देते हो उसी में से खर्चा करना पड़ता है। तो इसका खर्चा जो है 3000 रुपया पर आवर है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट को लिखा है हमें कि तेल दिया जाए, पोल दिया जाए, तभी ये जनरेटर चल सके कम से कम इमरजेंसी में। तो उन्होंने इसके बदले उन्होंने कहा कि खर्चा बहुत है इसका, ये कहीं और हम आगे पीछे लगा देंगे किसी भी आपके ऑसिलेटर सिस्टम एक आता है ड्राई बैटरी वाला, ड्राई बैटरी वाला जो सिस्टम है वो जहाँ इंस्टॉल कर दिया जाएगा कि 24 घंटे। सर ऊपर सोलर पैनल पूरा लगा आपकी छत के ऊपर, अल्ट्रासाउंड मशीन जहाँ से भेज दी गई है, ऊपर सोलर पैनल लगे पूरा, बाहर प्राइवेट करवाना पड़ रहा है। जी,
तो मैं इसके ऊपर यही हाईलाइट करने आगे भी आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन जहाँ बंद पड़ी थी, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, तो जैसे ही मुझे पता चला कि अस्पताल MCH था, तो मैं कुछ मशीनें भी होंगी उसका संज्ञान प्रॉपर लिया गया और मेडिसिटी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है NHM के साथ, उनको बुलाया गया। तो जहाँ 2 मशीनें निकली, दोनों मशीनों को हमने ठीक करवाने की कोशिश की, एक उनमें से ठीक हो गई है, दूसरी अंडर प्रोसेस है। सर, जो ठीक हो गई है, मैं बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए कि अल्ट्रासाउंड मशीन एज सच नहीं चल सकती जब तक कोई डॉक्टर चलाने वाला नहीं होगा, उसकी जहाँ पोस्ट नहीं है। फिर भी हमने नगरी से 2 दिन के लिए, डॉक्टर अंकुश है हमारे साथ, उनको ट्रेनिंग करवाई है हमने, तो उनको हमने डिप्यूट किया कि जहाँ उस मशीन को जब तक रजिस्टर नहीं होगा किसी, ही कैन नॉट हैंडल दैट मशीन अंडर PCPNDT एक्ट। तो एक्ट के मुताबिक हम उसको रजिस्टर करने की फ़ाइल ऑलरेडी रेडी हो गई है। तो दूसरी मशीन जो है वो जल्दी उसके नाम कर दी जाएगी, और जैसे वो नगरी में चला रहा 2 दिन जहाँ भी चलाएगा। सर, कठुआ शहर में कई सारी ऐसी दुकानें हैं जो कि बिना लाइसेंस के एक्सरे मशीन्स जो है उन्होंने सेटअप की है और बिना किसी की अनुमति के एक्सरे की अपनी शॉप्स चला रहे हैं। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अपनी मर्जी से जो है वो लोगों से पैसे लेते हैं, इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई जो है वो CMO कठुआ जो है कितनी जल्दी करेगा? देखिए, इसके लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसका CMO ही इंचार्ज होता है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने ये संज्ञान ले लिया है। उसमें 10 अल्ट्रासाउंड आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, उनको रजिस्टर कर दिया। एक्सरे और लैब की जो है काफ़ी हमने रजिस्टर कर दिए हैं, कुछ एक की फाइलें अभी देख रहे हैं। और आज भी 2 जगह, एक कठुआ में आपके पल्ली मोड़ में और एक बसोली में, उसकी फ़ाइलों के लिए भी हमने एक टीम बना दी है कि वो इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद अब जल्दी ही हम ऐसे इन फेज्ड मैनर, जैसे जैसे इनकी एप्लीकेशन आ जाती है, ऑलरेडी हमने पेपर में भी दे दिया है कि जल्दी से जल्दी वो अपने रजिस्टर करवाएं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी अनरजिस्टर्ड हैं इस वक्त, चाहे वो लैब है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, कोई भी हॉस्पिटल भी है, तो वो जल्दी से हमारे साथ ऑनलाइन फॉर्म भरें, अपनी फ़ाइल हफ्ते के अंदर जमा करवाएं, इंस्पेक्शन करवाएं, सो दैट वी कैन रजिस्टर दैम ऑल। और एक इज्जत से हमें फीस स्ट्रक्चर बता दो क्या है प्राइवेट वालों का? उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है प्राइवेट वालों का? देखिए, ये जो लिस्ट है ये इशू होती है बाई सेक्रेटरी हेल्थ। वो चीज़ 2017 के बाद रिवाइज़ नहीं हुई है, लेकिन 2017 की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी हमने डिस्प्ले करने के लिए बोला है कि सारे अस्पतालों में और सारे प्राइवेट क्लिनिक में वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। साथ में जितने भी हम रजिस्टर कर रहे हैं जे लैब्स, उनको जब तक वो रेट लिस्ट हमारे फ़ोटो नहीं भेजेंगे, इंस्पेक्शन के बाद हमें कमी लगेगी तो नहीं करेंगे। उनका नोटिस भी हम दे रहे हैं। तो आपके माध्यम से दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि जितने भाईबंदी हैं, वो जितने भी लैब वाले हैं, अल्ट्रासाउंड वाले हैं, एक्सरे वाले हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स, उनको मैं हिदायत देता हूं कि जल्दी से जल्दी हफ्ते के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भर के अपनी फ़ाइल जमा करवाएं, इंस्पेक्शन करवा के अपने आप को रजिस्टर करके इज्जत से कमाएं। थैंक यू सो मच।